बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कि क्या खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान में, और इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए बुला लिया गया 8 तारीख को। क्या हो रहा है ये? कैसे ज़मीर फरोश जजेज़ हैं, चंद टकों की खातिर अपने ज़मीर को बेच देते हैं, चंद टकों की खातिर अपने अल्लाह ताला के अहकामात को भूल जाते हैं। क्या होगा इन लोगों का? ये लोग तो अल्लाह ताला इन ऐसे जजेस को गारत करे, अल्लाह ताला इनको बुरी मौत मारे। तो देखें, आपको याद होगा कि जो शहबाज शरीफ को जिसने बरी किया था, उसको एक डिपार्टमेंट का हेड लगा दिया है जो 25 लाख जो है महीने की तनख्वाह दे रहे हैं। ये रिश्वत का दूसरा तरीका है। और जो है ना, इसके बाद इसका मतलब ये 6 महीने या साल काम कर लेगा वो, तो इस तनख्वाह के ऊपर क्या काम करेगा वो? तो उसको जो है ना 5 करोड़ की इन लोगों ने रिश्वत दे दी। सीधी सीधी बात है। तो इस तरीके से जो है ना ये लोग रिश्वत लेते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को गारत करेगा इंशाल्लाह, ऐसे जजेस को जो अपने ज़मीरों का सौदा करते हैं, और जो एक हीरो को जो है ना परेशान करके रख दिया। दूसरी बात ये है कि आसिफ जरदारी ने हत्या इज़्ज़त का 50 अरब का जो है ना हर्जाना का किया है केस, उसके ऊपर नोटिस भेजा है इमरान खान के ऊपर। अरे बेगरत के बच्चे, पागल, मरेगा तू बेमौत। खान साहब इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो नेशनल टीवी के ऊपर आकर ऐसी तरह पे इल्ज़ाम लगा देंगे। जो मैं एक आम आदमी, मैं मेरे तक कोई इतना सोर्सेज नहीं है, वो तो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास तो हर सारी इंफॉर्मेशन आती हैं। जो कोई मुहब्ब वतन है और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वो इमरान खान को इत्तला देता है, तो उनके पास तो प्रूफ है। उसके बाद ही तेरे पे इल्ज़ाम लगाया। मैं 9 महीने पहले आप लोगों को बता दिया था कि आसिफ जरदारी ने अमेरिका से वादा किया है कि जो है ना मैं इसको मरवा दूंगा। अगर मेरी जो वीडियो पुरानी आप लोग निकाल के देखें तो उसके अंदर मैंने सारा बताया था कौन कौन इसके अंदर शामिल है। तो एक मेरा सवाल है इन पीपल्स पार्टी वालों से, ये तो बेज़मीर लोग हैं, बेगरत लोग हैं, इन लोगों को तो कोई शर्म व हया नहीं है। बेनज़ीर को किसने कत्ल करवाया? बेनज़ीर के जो ब्लड प्रूफ कार थी, उसका रूफ किसने कटवाया? किसकी कॉल आई थी कि जो है ना उसको बाहर निकालने के लिए कहा गया था? मुर्तज़ा भुट्टो को किसने मरवाया? और जो है ना वो सहाफ़ी था जो सिंध में, जिसने इसका पोल खोल दिया था बिलावल का, तो उसको किसने मरवाया? नकीबुल्ला महसूद को किसने मरवाया? बताएं वो कौन है? तो वो है आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी कातिल है, डाकू है, लुटेरा है, स्मगलर है, और जो है ना वो शराबी है, जुआरी है, जानी है। क्या कुछ नहीं है उस आदमी के अंदर। उसको तो फिक्र ही नहीं है, ना तो वो अल्लाह की परवाह है उसको, ना ही तो दीन की या ना दीन का है उसको, ना दुनिया का है। तो वो आदमी तो किसी को भी कत्ल करवा सकता है। तो इमरान खान के पास सारे सबूत हैं। इमरान खान ने ऐसी नहीं कह दिया है। तो मैंने आप लोगों से कहा है। और दूसरी बात यह है कि देखें, आप लोग आग से खेल रहे हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो अदालतें हों। अदालतों के जो डंडे से जज बिकता है, जो मूवी पे बिकता है, जो उनकी गंदी मूवियाँ होती हैं, शराबों पे बिकता है, वो क्या फ़ैसला करेगा सही? तो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी हरकत मत करें, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी मत करें। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एक बात मैं आप लोगों से कई अरसे से समझा रहा हूं कि भाई, खुदा के लिए, एक मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान से आप लोग दुश्मनी मत करें। उसको किसी चीज़ की लालच नहीं है, ना तो वो पैसों के लिए कर रहा है, ना मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया, ना ओहदों के लिए कर रहे हैं, ना वो प्राइम मिनिस्ट्री के लिए। प्राइम मिनिस्टर में के अंदर तो बंदा 7 दिन कंटिन्यू काम करता रहा, हर वक्त अपनी आवाम के लिए और अपने मुल्क के लिए सोचता रहा। 16 अरब का खजाने में छोड़ कर गया, और आज कहाँ पहुँच गए? 3 अरब। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जो है ना एक्शन लेने वाला नहीं है। आसिम मुनीर साहब को चाहिए कि क्यों अपनी नफरत पैदा कर रहे हैं अवाम के दिल में अफवाज की। उसकी वजह यह है कि देखें, इंडिया का प्लान ही ये था। इंडिया हमेशा ये कहता था कि जो है ना अवाम के दिल में पाक फौज की नफरत डाल दो, तो आप लोगों की हरकतों से नफरत बैठती चली जाएगी। सर, इस तरीके से मत करें। वो तो चला गया बाजवा पैसा लेकर अमेरिका से, और अभी भी आप लोग अमेरिका के कहने के ऊपर इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं। खुदा रहा, इस तरीके से मत करें। इमरान खान को परेशान मत करिए, उसको आने दें इस मुल्क में, आपके लिए ही बेहतर होगा। देखिए, इस इजिप्ट में और श्रीलंका के अंदर वो फ़ौज के ऊपर अटैक कर रहे हैं, फ़ौज को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर हम कमज़ोर हो गए पाकिस्तानी फ़ौज, तो यकीन करिए आलम इस्लाम पूरे की
پوری دنیا میں جو ہے نا عالم اسلام کمزور ہو جائے گا. اس لیے عمران خان کو تنگ مت کریں, اسے آنے دیں. آپ لوگوں کو, آپ تو حافظ قرآن ہیں یار, خدا کے لیے آپ تو اس قرآن کے اوپر چلیں, قرآن کے احکامات کو مانیں. اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں برائے مہربانی اب پاکستان کے ساتھ دشمنی نہ کریں, عمران خان کو آنے دیجئے. ان لوگوں کا اناؤنس, ان کو جو ہے نا الیکشن کا اناؤنسمنٹ کرنے دیں. یہ بے غرض جو ہے نا کچھ بھی کر لیں, الیکشن میں تو ان کو انشاءاللہ آنا ہے, اور عوام اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عمران خان کو 2/3 سے بھی زیادہ میں سے کامیابی دے گی. اوکے, پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد. اللہ حافظ.